चलो, let's have an introduction to the most important chapter of the syllabus, that is input tax credit. Input tax credit is a chapter which is the core of whole GST regime. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम को आप निकाल दो तो जीएसटी रेजिम पूरा फेलियर है। ऐसे नहीं कि इसके पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे अवेल करने के प्रोविजंस नहीं थे, बट इट हैड सम लूप होल्स, ठीक है ना, इट हैड सम ड्रॉबैक्स फ्रॉम द बोथ साइड। एसएससी के लिए भी कुछ गलतियां, मतलब एसएससी के साइड के लिए भी कुछ नेगेटिव चीजें थी और डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ नेगेटिव चीजें थी। टू ओवरकम ऑल दोस इश्यूज, दिस चैप्टर हैज बीन फ्रेम्ड विद अटर केयर कि वो जो पहले जो इश्यू एटलीस्ट फेस किया करते थे वो हम अभी ना करें। मैक्सिमम चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। दो it is not a perfect system, but this is far better than whatever indirect tax system any country has seen ever before, ठीक है ना। इसमें भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होने की बातें हैं, इंप्रूवमेंट्स विल बी ऑलवेज देयर, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द परफेक्ट टैक्स क्रेडिट सिस्टम दैट जीएसटी हैज लॉन्च, ठीक है ना। तो बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट्स क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब बेसिक्स बातें आप लोगों को पहले से पता है। अभी हम डायरेक्टली थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, ठीक है ना। जीएसटी का सिलेबस खत्म होने आ गया, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि आईटीसी क्या होता है। तो आईटीसी क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है कि कोई भी एक इंडस्ट्रीज का नाम लिया हुआ है, आरपी इंडस्ट्रीज वगैरह पकड़ लो आप। अभी जो स्टूडेंट ने लिखा था मैं ये ले लेता हूँ। आरपी इंडस्ट्रीज करके एक इंडस्ट्रीज है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। अब वो मैन्युफैक्चरर जो क्या करने वाला है कि अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करा। अब मेरे यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई पहले से दिख रही है, लेकिन जब आप समझो कि जब मैं ओरिजिनली लेक्चर पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाता था कि फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या लेना जरूरी पड़ता है। फैक्ट्री लेने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग लेना जरूरी पड़ता है। देखो लैंड के ऊपर तो वैसे भी जीएसटी नहीं है, जब आप लैंड परचेस करते हो तो उसके ऊपर ऐसी भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है ना। जीएसटी लगता नहीं तो उसका आईटीसी लेने की बात ही नहीं करना। और बिल्डिंग बनाओगे आप लैंड लेने के बाद, जो उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में जो सीमेंट ब्रिक्स स्टील वगैरह जो भी यूज होगा उसका आईटी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इन इनपुट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन उसका आईटीसी गवर्नमेंट नहीं देना चाहता। सर वो लिखा हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ऐसा मत सोचो कि बिजनेसमैन कोई भी टैक्स भर देता है हर बार जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, इट्स नेवर लाइक दैट, ठीक है ना। इनफैक्ट मैक्सिमम चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता, कुछ सिलेक्टेड इनपुट्स का ही आपके यहाँ पे क्रेडिट मिलता है। तो यू नीड टू फाइंड दैट सिलेक्टेड इनपुट कि कौन सा इनपुट का आपको क्रेडिट मिलेगा और कौन से इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। ओके, तो लैंड आ गया अपने पास, बिल्डिंग का अपने को क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देता क्योंकि ब्लॉक करके रखा हुआ है उन्होंने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऐसे कुछ इनपुट्स का आपको लिस्ट देता है जिसका गवर्नमेंट इंटेंशनली क्रेडिट नहीं देना चाहता, ठीक है। तो ऐसे हैं। फिर आपको ये भी पता है कि आप अगर कंपोजिशन सप्लायर से अगर आइटम परचेस करोगे तो कंपोजिशन सप्लायर का एक गाना था, आपको याद होगा, तो ना मैं क्रेडिट ले पाऊंगा ना मैं क्रेडिट दे पाऊंगा। और कंपोजिशन सप्लायर तो वैसे भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है, तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता। बिल्डिंग का क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। आप अगर कोई इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी लाओगे तो आप दो टैक्सेस भरोगे, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी। कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी, कस्टम्स का क्रेडिट नहीं मिलता। जब आप कस्टम्स लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कस्टम्स का क्रेडिट हमें नहीं मिलता लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना। तो कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा है कि सर अभी अपने पास क्या क्या आ गया, अभी अपने पास आ गया लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये सब आ गया। अब हम लेकर आएंगे रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अगर हम लोकल दुकान से लेकर आएंगे तो सीजीएसटी एजीएसटी भरेंगे, उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। इसको इनपुट्स बोलते हैं, इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटल गुड्स बोला जाता है, कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है और 100% मिलता है, ठीक है ना। फिर जीटीए से हमने सर्विस लिया। अब जीटीए का सर्विस खास क्यों है सर, क्योंकि जीटीए का सर्विस रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स होने वाला है, और जिसका रिवर्स चार्ज पे टैक्स होता है उसका तो टैक्स हम ही भरते हैं, और हम भर के ही हम क्या करेंगे, उसका क्रेडिट भी ले लेंगे। तो जीएसटी का क्रेडिट अगर आरसीएम पे मैंने भरा तो आईटीसी मिलता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे अगर हमने टैक्स भरा तो उसका भी क्रेडिट मिलता है। सर उसके अलावा सीए का सर्विस, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विस, इंजीनियर का सर्विस, आर्किटेक्ट का सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज का सर्विस, तो अपने दुनिया भर के सर्विस लेते हैं हम बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस, इन सबका जो जीएसटी भरोगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। सर ये क्रेडिट कब मिलेगा, जब आप ये सब इनपुट्स लेके आप यूज करोगे या इंटेंडेड टू बी यूज होगा इन द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मैं जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कपड़े लेकर आया तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा,
मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसे बिजनेस में यूज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये लैपटॉप जो मेरे पास है, जिसमें से आपका मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, ये कैमरा है, ये फर्नीचर जिसके ऊपर भी हमने बना के लिया इस महीने में, इन सबका हमें क्रेडिट मिलता है, क्योंकि ये फर्नीचर, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये लैपटॉप, ये फोन हम क्या करते हैं, यूज फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर बिजनेस है, और बिजनेस में जो चीजें यूज होती है उसका आपको क्रेडिट मिलता है। सर ये बिजनेस करके आप क्या करोगे, हम आउटवर्ड सप्लाई करेंगे। अब आउटवर्ड सप्लाई किस टाइप का होता है, आउटवर्ड सप्लाई 4 अलग अलग टाइप का कर सकते हैं सर हम। फर्स्ट आउटवर्ड सप्लाई है इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, जब हम सेल्स करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी सीजीएसटी और एचजीएसटी की। जिस स्टेट से आउटपुट सप्लाई होगा वहां पे सीजीएसटी और एचजीएसटी की लाइबिलिटी बनेगी। आई गलती से यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी। और अगर सप्लाई अगर इंटरस्टेट का हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको तो पता है, तो फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है ना। अगर मैं एक्सपोर्ट सप्लाई करूं या जीरो रेटेड सप्लाई करूं, एक्सपोर्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या फर्क है, एक्सपोर्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में फर्क इतना सा ही है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर हमें आउटपुट पे तो जीएसटी नहीं भरना पड़ता, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसका हमें आगे जाके रिफंड भी गवर्नमेंट देता है। ये पॉइंट हमारा बेसिक चैप्टर में हो गया था। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करोगे, और एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आप करोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या जनरली क्या क्या इंक्लूड होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई में, नील रेटेड सप्लाई, फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और यहाँ पे खास करके आपका आरसीएम वाला सप्लाई। आरसीएम वाला सप्लाई मतलब आप जो सप्लाई करते हो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा हुआ है, मतलब आपको तो टैक्स भरना ही नहीं है, आप जीटी हो, आप तो टैक्स भरते नहीं हो, आपका तो रिवर्स चार्ज टैक्स कोई और भरने वाला है। आप एडवोकेट हो, आप लीगल सर्विस दे रहे हो बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स भरेगा, आप तो टैक्स भरोगे नहीं। तो आप यहाँ पे एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, और एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर जब आप टैक्स नहीं भरना चाहते तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करोगे। सो व्हेनेवर यू सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो आप देखो व्हेनेवर यू मेक एग्जम्प्टेड सप्लाई, आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन सबको इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है, और जो हमारी फैक्ट्री के आउटपुट होते हैं उनको आउटवर्ड सप्लाई बोला जाता है। इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपको अवेलमेंट के कंडीशन पढ़ने पड़ेंगे कि हाउ टू अवेल आईटीसी, और अवेलमेंट के जो सेक्शन है वो 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतने सारे सेक्शन है अवेलमेंट के ऊपर, लेकिन उसमें का सिलेबस पे फोकस है 16, 17 और 18 का। हमारे सिलेबस में जो फोकस्ड है वो है 16, 17, 18। हमें ये इनपुट टैक्स देंगे, इनपुट टैक्स मतलब इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। एक बार क्रेडिट मिलता है तो आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन करने की जो प्रोविजन दिए गए वो सेक्शन 49 में दिए गए हैं, और ये 7 स्टेप मॉडल है जो आपको पहले से पता है कि आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी के सामने आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी और एजीएसटी के सामने इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आईजीएसटी ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। फिर स्टेप नंबर 4 पे हमने बोला सीजीएसटी का सामने सीजीएसटी जाएगा, और सीजीएसटी के सामने आईजीएसटी जाएगा, और यहाँ पे भी आप चेक पॉइंट लगा सकते हो कि सीजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। और उसके बाद स्टेप नंबर 6 जो होता है एचजीएसटी के सामने एचजीएसटी का क्रेडिट, और एचजीएसटी का फिर आईजीएसटी के सामने। लेकिन इतना पता है कि आपको सीजीएसटी का एचजीएसटी के सामने और एचजीएसटी का सीजीएसटी के सामने क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होता। This is the basic knowledge that you should have before you enter into ITC chapter। फिर हम ITC चैप्टर को चालू करेंगे, और हम ITC चैप्टर को समरी में से हम पढ़ना चालू करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के समरी में से ही हम यहाँ पे सिलेबस को टचअप करना चालू करेंगे, क्योंकि बेस्ट चार्ट उन्होंने बना के दिए हुए, ठीक है ना। इतने अच्छे चार्ट आपको बना के दिए इंस्टीट्यूट ने हमारे। गलत फाइल ओपन हुआ है। आईटीसी आपका चैप्टर नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 7 8 9। चैप्टर नंबर पेज नंबर 76 पे मोस्टली ये समरी दिया होगा। 76 पे समरी दिया हुआ है। समरी में से डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे पहला चार्ट है बिजनेस का। सर बिजनेस का डेफिनेशन क्यों दिया, मेरा हो गया पढ़ा के आपको बिजनेस का डेफिनेशन। बिजनेस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है क्योंकि अगर आप बिजनेस में रहोगे तभी आईटीसी बुक करोगे। आप लोग देख लो ना, आप लोग भी दिन ब दिन कितने सारे इनपुट टैक्स आप टैक्स भरते हो। आपने अभी पढ़ाई करने के लिए जो नोटबुक लिया होगा, पेन लिया होगा, मोबाइल लिया होगा, वो सबके ऊपर आपने जीएसटी पे तो किया है, लेकिन आपने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा। आपको मैं आप आईटीसी इसलिए क्लेम नहीं करते क्योंकि आप बिजनेस में हो ही नहीं।
बिजनेस या प्रोफेशन में रहोगे तभी तो आईटीसी क्लेम करोगे। देयरफॉर द फर्स्ट डेफिनेशन इज बिजनेस गिवन हियर। नेक्स्ट सर, एग्जाम सप्लाई का जनरल डेफिनेशन क्या है? एग्जाम सप्लाई मींस इट इज अ नील रेटेड सप्लाई, इट इज अ सप्लाई व्हिच इज होनली एग्जाम फ्रॉम सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, इट आल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा, एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर आपका सप्लाई अगर आरसीएम पे टैक्स होता है, मतलब आपको तो टैक्स भरना ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स भरना ही नहीं, रिवर्स चार्ज में तो रेसिपिएंट टैक्स भरेगा, तो वो भी एग्जाम सप्लाई में यहाँ पे इस चैप्टर में काउंट होता है। गुड्स का डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन आपने पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स दो टाइप के होते हैं, कैपिटल और इनपुट्स, दो टाइप के होते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर होता है। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो आपके बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आप बैलेंस शीट में लिखते हो, आप पीएनएल के डेबिट में नहीं लिखते जब परचेस करके लाते हो। तो कैलकुलेटर अगर मैंने परचेस करके लाया तो कैलकुलेटर मेरे लिए स्टेशनरी आइटम है, मैं फिक्स सेट में नहीं लिखूंगा तो राइट ऑफ हो जाएगा, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। और जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो इनपुट है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इनपुट सर्विस मतलब वो सारी सर्विसेज व्हिच यू आर टेकिंग फॉर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इनका ही आपको क्रेडिट मिलता है, ऐसा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्हीं पॉइंट्स का आपको क्रेडिट दिया जाता है। आगे चलता हूं मैं। सर, इनपुट टैक्स मतलब क्या? तो मैंने अभी अपने चार्ट में दिखाया आपको फैक्ट्री बना के कि ये सारे जो इनपुट जा रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स भरोगे उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनपुट टैक्स मींस टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कौन से टैक्स? सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या रिवर्स चार्ज। आप रिवर्स चार्ज में भी भरते हो तभी भी आपको क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट पक्का मिलेगा। इट इंक्लूड आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कस्टम्स नहीं, आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, बट एक्सक्लूड्स कंपोजिशन टैक्स। कंपोजिशन टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। आप जब कंपोजिशन डीलर से परचेस करते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है सर? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मींस एनी पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ओकेजनली having no fixed place of business or residence in India as principal agent or in any other capacity, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। What is inward supply? What is inward supply? Inward supply means मैंने अभी आपको फैक्ट्री बताया, जो जो आप अपने फैक्ट्री में लेकर आओगे उन सबको इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है। इनवर्ड सप्लाई इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट्स अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by purchase, by acquisition, by any other means, with or without consideration. That's the inward supply. So zero rated supply क्या होता है? Export of goods or services, supply of goods or services to the sales developer or sales unit, ठीक है ना। इतनी बात यहाँ पे आपको ये बेसिक डेफिनेशन उन्होंने बताए थे, डेफिनेशंस के ऊपर का मैंने लेक्चर ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे, सेक्शन 16 को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ का मेरा ऑलरेडी मैंने आज के 15 मिनट आप लोगों के ज्यादा ले लिए, क्योंकि मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना था। चैप्टर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो आगे की चीजें फ्लो में निकल जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 16, 17 हम पढ़ेंगे। टेल योर फ्रेंड डू नॉट मिस द लेक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो है आईटीसी, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी है। एक ही बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। एग्जाम आ ही रहा है, अच्छा है कि आप एन में पढ़ रहे हो। आपको जितना एन में पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको याद भी रह जाएगा, ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 or 2 रिवीजन इज इनफ, बिकॉज वी आर स्टडीइंग इन ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।